पुरातन पंथी है उस पर, अरे आप इसको, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमने एक परिवर्तन लाया और परिवर्तन में बेटरमेंट के लिए लाए। ये पूरे देश में पहला स्टेट है जिसने ये सुधार करने का काम किया है। बैठ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज, हो गया बहुत चर्चा। चलिए वो देखेंगे अब। केवल एक मिनट बात कहूंगा मैं। अभी बत्रा जी ने ये कहा कि आप बीसीए के ठेकेदार हैं। मैं तो ठेकेदार नहीं हूं, आप ही बन रहे हो। आपने कहा ना, मेरे को कहा ना, अभी कहा ना। हाँ एक मिनट, अभी दिखा देता हूँ, हाँ रिकॉर्ड दिखा दो, हाँ मेरे किसको, आप ठेकेदार बने। मैं ये कह रहा हूँ बत्रा जी, आप जिस सरकार के अंदर शामिल थे आज, क्योंकि आप ये कह के मेरे से कहलाना चाहते हो, जिस सरकार के अंदर आप शामिल थे, रिकॉर्ड की बात है, बीसीए की कोई भी वैकेंसी होती थी क्योंकि उनका कोई सिफारिश करने वाला नहीं होता था, इसलिए जब कोई वैकेंसी का रिजल्ट आता था, मैं रिकॉर्ड के साथ दिखा भी सकता हूँ, आज फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूँ कि एक नीचे ये लाइन लिखी हुई आती थी अनेक वैकेंसियों की जगह पे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। तब क्या उनके से जातियां नहीं होती थी? तब जातियां नहीं होती थी। आज मैं कह सकता हूं कि एक भी नौकरी के अंदर बीसीए की, बीसी एससी की कोई वैकेंसी खाली नहीं जाती। बैकलॉग आपके टाइम में घना ही पड़े। बाकी प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, हरियाणा प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, कोई एक हल्के की बात नहीं कर रहा। हरियाणा प्रदेश का जब रिजल्ट आता था तब बैकलॉग है वो अभी भी आ जाएगा आपके सामने, और उस बैकलॉग की मार सबसे ज्यादा बीसीए पे पड़ी। चलिए मलिक साहब, चलिए प्लीज। मुझे लगता है कि एक मिनट, मुझे लगता है कि बिल पर काफी लोगों ने चर्चा में भाग लिया और चर्चा हो चुकी है। हाँ जी, क्या वो ऑर्डिनेंस पे थी, डिसअलाउ पे। अध्यक्ष महोदय, जो फरीदाबाद और गुड़गांव की फ्लोटिंग पॉपुलेशन की बात हुई, लीडर ऑफ द हाउस ने हमसे कही, मुख्यमंत्री जी ने हाउस में, सर जो जनगणना है, जनगणना के दो पार्ट हैं, डोर टू डोर सर्वे, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना। तो अगर जो जनगणना हम कराएंगे, जनगणना से ही सेंसस बनेगा, उसी से आरक्षण बनेगा, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन वाली बात ही नहीं आएगी। और जो आप मेरे अगस्त के ऑब्जेक्शन की बात कर रहे थे सर, अगस्त में ऑब्जेक्शन वो थे जो एक स्क्रैप ट्रेडर से फरीदाबाद नगर निगम ने 2.5 करोड़ में पॉपुलेशन कराई थी, उसके हिसाब से वार्डबंदी की थी, जो कि 26 लाख पॉपुलेशन थी। आज आपके हिसाब से 18 लाख है, 8 लाख की तो पॉपुलेशन हो गई। दूसरा सर, इस सदन में बात चल रही है बीसीए के हक की बात, अति पिछड़ी की बात। उन जातियों का हक का बेस क्या है? जनगणना। आपने वो फार्मूला भी बता दिया, वोटर पॉपुलेशन इंटू 1.4, और फैमिली आईडी का भी है। आपने ये भी कहा कि जब हम वार्डबंदी करेंगे तो जो पोर्शन ज्यादा है हम उसके हिसाब से वार्डबंदी करेंगे, ±10% करेंगे। ये 8 पेज की चिट्ठी है लोकल बॉडी की। मैं सर बिल्कुल अंतिम लाइन पे आ गया। पर सर, जो आप बीसीए और एससीए की पॉपुलेशन ले रहे हैं, एससी की टोटल पॉपुलेशन, वो आप एफआईडीआर की पॉपुलेशन ले रहे हैं। अब एक ये बूथ है 18 नंबर वार्ड का, 241 नंबर, एफआईडीआर पॉपुलेशन 20, वोटर पॉपुलेशन 1742, बीसीए की पॉपुलेशन 1 और एससी की पॉपुलेशन 3। साहब, उस बूथ पे क्या 4 ही आदमी एससी बीसी के रहते हैं? उनको हक कैसे मिलेगा जब आप उनको अपने डाटा में ही नहीं इंक्लूड करेंगे? उसके बाद जनाब बूथ नंबर 19, वार्ड नंबर 19, बूथ नंबर 253, 8 लोग हैं एफआईडीआर पॉपुलेशन में, 8, और वोटर पॉपुलेशन 1634। इसको अगर जो हम डिवाइड 1.4 भी कर लें तो 1000 कुछ हो गए। कोई एससी की पॉपुलेशन नहीं, कोई बीसी की पॉपुलेशन नहीं। ये बिल्कुल डाटा गलत है। और ये विधायिका जी बैठी हैं, उनकी विधानसभा के दोनों वार्ड हैं। उससे पहले मंत्री जी की विधानसभा का मैंने
FIDR का और वोटर का किया था। जब आपके पास डेटा सही नहीं है, वो डेटा एक्यूरेट नहीं है, और उसके साथ इस कागज में आपने BCA SCA लिखा है। मैंने सर पूरी रात हाईलाइट करी है, एक एक लाइन पढ़ के, आपको भी टेबल करी है, मुख्यमंत्री जी की सेवा में भी दी है। आप इसको ऐसे ना करो, प्रॉपर जनगणना कराओ, जनगणना करके जो वार्ड बनता है जिसका जैसे हक है। अब इस पॉपुलेशन पे तो सर होगा क्या, होना चाहिए X वार्ड रिजर्व, वहां पॉपुलेशन ज्यादा है BCA की, आपने 0-0 करके दूसरा वार्ड रिजर्व करा दिया, तो ये बहुत गलत हो जाएगा उन लोगों के संग, उनके हितों के लिए। इसको प्रॉपर जनगणना ही बेस रखिए, ये हमारा आपसे कहना है। महोदय, वैसे तो सारे विषय मैंने पहले बोल दिए थे, फिर भी मैं दो बातें इस विषय में और कहना चाहूंगा। एक तो यहाँ हम एक विधायी कार्य करते हैं, जो आगे उसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो एजेंसी को करना होता है वो करते हैं। जहाँ तक वार्डबंदी का विषय है, वार्डबंदी की सारी फॉर्मेशन वो डिप्टी कमिश्नर ने बना करके और फाइनल करनी होती है। डिप्टी कमिश्नर पहले उसका एक प्रारूप सब लोगों से बातचीत करके, जो सिस्टम है उसमें निकाल करके बाकायदा 15 दिन के लिए जनता को उसको पब्लिश करता है, एक ड्राफ्ट प्लान। और पब्लिश करने के बाद जो गलतियां होती हैं वो फिर डिप्टी कमिश्नर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं। और सामान्य प्रक्रिया जो होती है कि अब सारी प्रक्रिया के बाद फिर भी किसी को कुछ चीज पसंद नहीं आती है, तो स्वाभाविक है उसके अंदर वो आगे किसी कोर्ट में जाता है, यहाँ जाता है, वहां जाता है, वहां सारे प्रावधान खुले हुए हैं। जैसे बत्रा जी ने भी कहा कि कल को कोई कोर्ट में जाएगा, देखिए हम कोर्ट के कारण से भी कोई जाएगा, वहां क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सी चीजें जाती हैं हमारी। आखिर पढ़ी लिखी पंचायतों का विषय हमारा कोर्ट में नहीं गया था क्या? हाई कोर्ट में गया था, सब ने विरोध किया था, और उस विरोध के कारण से चुनाव भी स्थगित हुए, सुप्रीम कोर्ट में गया। 45 दिन तक लगातार कंटिन्यूअस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉट ओनली इन हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स आल्सो दे शुड फॉलो इट। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो इसलिए कोई चीज नई की जाती है, उस नई के लिए बहुत से फॉर्म है, उसका विश्लेषण करेंगे, गलत होगा तो आगे जाएंगे, जो निर्णय आएंगे आएंगे। आज हमने जो पास करना है वो एक अच्छे मानस से, अच्छी मानसिकता से किया, एक चीज साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़े। इसके पहले के बहुत ऐसे विषय हैं जिसके अंदर बहुत सी गड़बड़ें होती थी, उससे में फंसे रहते थे, तो इसलिए उस विषय को ये कर रहा हूं। एक दूसरा विषय, आज इस अवसर पर, क्योंकि वैसा विषय तो नहीं है लेकिन सिमिलर विषय है, थोड़ी सी मैं घोषणा करना चाहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक और आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सभी काडर की समीक्षा करके अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा ये की जाए। वो हमने की है। करने के बाद मैं उसी के अनुसार घोषणा करता हूं कि अनुसूचित जातियों के लिए पदोन्नति में अभी ग्रुप C और D में तो आरक्षण में यानी पदोन्नति में आरक्षण है, लेकिन A और B का हमारा प्रावधान अभी तक नहीं है। आज मैं घोषणा करता हूं कि हम उसके आधार पर ग्रुप A और B के लिए 20% आरक्षण ये लागू कर रहे हैं। C और D मैं नहीं उसके लिए आज मैं सदन में घोषणा इसीलिए की है, यहां कहने के बाद इसका हमने उसका सारा जो डाटा है वो निकाल लिया है, और उस डाटा में उसका केवल डिपार्टमेंट ने वो क्या सिस्टम होता है बढ़ाना, रोस्टर बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। और उस रोस्टर में जहां जहां जिसकी आरक्षण की आवश्यकता यानी पदोन्नति जब होगी उसको आरक्षण दिया जाएगा, और इसके लिए नोटिफिकेशन और हिदायतें ये जारी करनी होंगी, जो मैं विश्वास दिलाता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर और वो हम जारी कर देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है उसका बहुत स्वागत करता हूं। मुझे लगता है चौधरी ईश्वर सिंह जी भी मेरे से यही चर्चा कर रहे थे, और ये बहुत बड़ा ये निर्णायक फैसला है। और एक निवेदन और करना चाहूँगा कि इसी तरह जो बैकलॉग भी हमारा है उसको फुलफिलमेंट के लिए भी जल्द से जल्द सरकार कदम उठाए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि बहुत विषय जो BCA पे चला, कि मैं कमीशन का मेंबर रहा था, और BCA के 102 जाति हैं और BCB में 5 हैं। उनको कभी नौकरी नहीं मिलती थी, उनको छोटा करके छोड़ दिया करते, 10 लोग हैं, 10 घर हैं। और इससे बड़ा ऐतिहासिक दिन आज नगर निगम में जो होगा, ऐसा ऐतिहासिक दिन कभी हो नहीं सकता। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोगों को खुशी है कि नाई, धोबी, कुमार, लोहार, गढ़िया, बैरागी, खाती, जांगड़
इस तरह की स्थिति हो जाती है। उनको कभी कुछ नहीं पता राज क्षेत्र में। गंगवा जी ने ठीक कहा, कभी कहीं सरपंची भी मुख्यमंत्री जी के इस पर आरक्षण के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनको सरपंची मिली, कभी मिला नहीं करता उसको। लोग जो ताकतवर लोग थे वही वहां काबू कर लिया करते थे। पर खुशी का ऐतिहासिक दिन है। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा जो बीसीए के लिए आज जो बिल पास हुआ है, ये इतिहास देंगे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद जी। प्रश्न है कि हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। क्लासेज 2 से 5। प्रश्न है कि क्लासेज 2 से 5 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लासेज 2 से 5 विधेयक का पार्ट बने। क्लास 1। प्रश्न है कि क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। अनेक्टिंग फार्मूला। प्रश्न है कि अनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। और माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। क्लासेज 2 से 4। प्रश्न है कि क्लासेज 2 से 4 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लासेज 2 से 4 विधेयक का पार्ट बने। क्लास 1। प्रश्न है कि क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। अनेक्टिंग फार्मूला। प्रश्न है कि अनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।
प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई। हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है? हाँ, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि जो क्लॉज 2 के 1 में ना ये लिखा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट या कमर्शियल यूनिट की हो जाए। द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल फ्लोर्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज or lease in perpetuity in a colony for which a license has been granted under this act shall be permitted as independent residential dwelling unit or commercial unit as the case may be। शायद इसके अंदर जुड़ना चाहिए, क्योंकि जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट है उसको आप कमर्शियल यूनिट की तरह रजिस्टर नहीं करेंगे और जो कमर्शियल यूनिट है उसको रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट की तरह नहीं रजिस्टर करेंगे। तो ये प्रावधान जो है ये यहाँ पे साफ नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसके विद अमेंडमेंट पास होना चाहिए। एज द केस में भी इसके अंदर जुड़ना चाहिए। ठीक, नहीं संशोधन कर सकते हैं और उन्होंने जो संशोधन रखा उसको स्वीकार कर सकते हैं। हाँ, हाँ, वो एज अमेंडेड आ जाएगा ना, एज अमेंडेड आ जाएगा। हाँ जी, नहीं, हाँ यही ना। हाँ, इसमें तो कोई नहीं है क्लास। अभी प्रश्न है कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई। हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। प्रश्न है कि क्लास 2 विधेयक का पार्ट बने। जो अभी संशोधन क्लास 2 के अंदर आया है, अभी संशोधित प्रस्ताव के पक्ष में जो है वो कृपया हाँ कहें। जो इस संशोधित प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई। हाँ पक्ष की जीत हुई। संशोधित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 2 विधेयक का पार्ट बना। क्लास 1, प्रश्न है कि क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई। हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। एनेक्टिंग फार्मूला। प्रश्न है कि एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का एनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई। हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई। हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। अब माननीय
मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक को यथा संशोधित रूप में पास किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन द्वितीय संशोधन विधेयक को यथा संशोधित रूप से पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक यथा संशोधित रूप में पास किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव पारित हुआ, विधेयक संशोधित रूप में पास हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे राव दान सिंह जी विधायक तथा 2 अन्य विधायकों श्री आफ्ताब अहमद तथा श्रीमती गीता भुक्कल से अल्प अवधि सूचना संख्या 2 प्राप्त हुई, जिसे मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 में परिवर्तित करके आज के लिए स्वीकृत किया है। यह ध्यानाकर्षण सूचना दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से बहुत नुकसान बारे है। इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 26, जो कि श्रीमती किरण चौधरी विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण मैंने इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 के साथ जोड़ दिया है। श्रीमती किरण चौधरी विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकती हैं। इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 45, जो कि श्री अभय सिंह चौटाला विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण मैंने इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 के साथ जोड़ दिया है। श्री अभय सिंह चौटाला विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। अब रावदान सिंह जी विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो क्वेरी थी अब तक रिजॉल्व नहीं हुई, मैं एक विषय आपको पढ़ के देना चाहता हूं। पहले ये स्पीकर रूल्स आपके ही हैं, इसके अंदर बड़ा अच्छा एक चीज लिखी गई है कि पावर ऑफ स्पीकर, द स्पीकर हैज ओनली दोज पावर विच आर गिवन टू हिम बाय द हाउस and the rules of procedure, and he cannot start a new procedure of his own. The Speaker Sardar Hukum Singh gave this following ruling: I only have the power as have been conferred by the House, otherwise I have no power. I am guided by such powers as provided in form of rules. If you want to change the rules, that could only be done by the approval of House. मैं आगे पढ़ता हूँ. No appeal lies with Speaker from a ruling given by a person presiding over a sitting of the House in the absence of the Speaker. The ruling given by the chair settles the matter and cannot be reopened. अध्यक्ष महोदय, फ्राइडे को आपकी चेयर पे आपकी जगह उपाध्यक्ष महोदय बैठे थे और उनने हाउस के अंदर ये रूलिंग दी थी कि इस तरह की चीज दोबारा शुरू नहीं हो सकती, हम इसको आगे दोबारा प्रथा के तौर पर नहीं लाएंगे। उसके ऊपर आज फिर ये विषय आया है। मैं आगे आपके संज्ञान में ये चीज लाना चाहता हूं कि कन्वर्जन ऑफ कॉलिंग अटेंशन, अ नोटिस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इनटू कॉलिंग, मैं आपको कॉलिंग अटेंशन का ही इनटू अ शॉर्ट ड्यूरेशन पे पढ़ना चाहता हूं। नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन टू कॉलिंग अटेंशन मोशन आपको आप ही की किताब है अध्यक्ष। नहीं, मैं आप कह रहे हैं कि कॉलिंग अटेंशन टू शॉर्ट ड्यूरेशन, नोटिस मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट ड्यूरेशन टू कॉलिंग ऑन द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एडमिटेड फॉर अ पर्टिकुलर डे with a permission of the Speaker on the basis of the consensus of the House can be converted into short duration. On the other hand, again in exceptional cases of on a demand being made by the House or in recommendation of BAC, calling attention notice may be converted into a short duration. Speaker may allow a short duration discussion on a subject on basis of adjournment of motion on consent of moving, of which has been withheld by him. अब अध्यक्ष महोदय, आपने जो जो विषय पहले पढ़ के बताए थे मैं उन पे आना चाहता हूं। आपने बताया कि 8 मार्च 2011 को एक शॉर्ट ड्यूरेशन नंबर 1 कन्वर्टेड इनटू कॉलिंग अटेंशन नंबर 6 ब्रैकेटेड विद एडिशनल कॉलिंग अटेंशन नोटिस 4 24 अगस्त 2011 मोशन ऑफ कॉलिंग अटेंशन नोटिस नंबर 4 वाज नॉट मूव्ड। ये सर इसके सिमिलर नेचर का उस दिन कोई कॉलिंग अटेंशन और नहीं था।
दूसरी ओर 9/2/2012 concerned member was allowed to raise supplementary on admitted calling attention. Number 6, 2/3/12 on the similar nature. अध्यक्ष महोदय, अगर मैं इसकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ूं, श्री अशोक अरोड़ा MLA, 2 other MLAs namely Rampal Majra, Ajay Chautala have given notices under 73A. Similar subject. Ashok Aroda, Ajay Chautala are allowed to raise supplementary. ये कभी कन्वर्ट होके लीड नहीं बना. अब आप उससे अगले पे आइए. 23/8/2012 सप्लीमेंट. मैं अध्यक्ष महोदय जो आपने कोट करे थे उन्हीं को आपको पढ़ के बता रहा हूं. आपने कहा कि 28/8/2012 को अनिल विज जी का लगा हुआ था, उसको भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ट्रीट किया क्योंकि सिमिलर नेचर का एक मैटर यहां पर आया. उसके बाद अभय चौटाला का शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नंबर 1 was converted into calling attention notice number 9 was admitted on 3/9/2015. अध्यक्ष महोदय, सिमिलर नेचर का इस दिन कोई और टॉपिक यहां नहीं उठाएगा तो अर्जेंट इंपॉर्टेंस देखते हुए कन्वर्ट हुआ. उसके बाद मेन एक मिनट दुष्यंत जी, अध्यक्ष महोदय, विषय एक बार जो आपने विषय ये है कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन जो है उसको हम कॉलिंग अटेंशन मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उसी पे आ रहा हूं. मैं तो सिर्फ देयर आर सो मैनी आपकी दिए हुई तिथियों पे ही फैक्ट्स बता रहा हूं. आप सुनिए तो सही. आपने कहा 3/3/17 को आया. 3/3/17 को अध्यक्ष महोदय द्वारा अल्प अवधि चर्चा संख्या 4 विशेष महत्व को देखते हुए इसको ध्यान आकर्षण सूचना नंबर 39 में परिवर्तित करने के लिए स्वीकार किया. सिमिलर नेचर का हमने उस भी दिन भी यही कोई टॉपिक नहीं. हमने भी यही किया है अध्यक्ष महोदय. भारत भूषण बत्रा जी विधायक, हमने भी यही किया है. ध्यान आकर्षण तो सूचना हमने नंबर भी 42 सिमिलर नेचर को ही किया है. अध्यक्ष आप महोदय, सिमिलर बता रहे नेचर हो का तो कोई सिमिलर नेचर को ही किया है, कोई दूसरा नहीं जोड़ा उसमें. अध्यक्ष महोदय, आज तो सिमिलर नेचर के 2 लगे हुए हैं. नहीं, सिमिलर नेचर देखिए, वो लीड आज जो बाजरे का है, नहीं कर रहा, सप्लीमेंट्री बाजरे की फसल का नुकसान. गार्जियन साहब यहाँ बैठे हैं, एक ये मिनट. भी स्पीकर रहे हैं. नहीं, बाजरे की फसल का नुकसान. कुलदीप शर्मा जी जब स्पीकर थे उस समय की हुई भी है. देखिए, तिथियों के साथ हम देख सकते हैं. मैंने जो अगर आपको उन गलतियों सारे जो से हमें सीखना चाहिए. नहीं सीखना, मैंने आपसे सीखूंगा मैं बहुत जरूर, पर लेकिन आप भी कुछ सीख लिए. जो हमारी जो कन्वेंशंस हैं, पिछली कन्वेंशंस हैं, उनको भी ध्यान में रखना होगा आपको. साथ मैं आपको, मेरी भी सुन लीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ अब आपको. आप एक, हाँ जी, कॉल एंड शक्दर के अंदर साफ स्पष्ट लिखा हुआ है जो कन्वेंशंस और प्रेसिडेंट्स हैं, दे होल्ड प्रेसिडेंट ओवर एवरीथिंग एल्स. और आप जिस चेयर पे बैठे हो, यू हैव द सुप्रीम पावर टू कन्वर्ट एनी लेजिस्लेटिव बिजनेस इनटू, अगर इफ इट इज ऑन द सेम सब्जेक्ट, यू हैव दैट पावर टू डू इट. देखिए दुष्यंत जी प्लीज, ये जो आपने 2011 वाला 2012 का कहा, अशोक कुमार अरोड़ा, रामपाल माजरा, अजय सिंह चौटाला का. Honorable members, I have received a calling attention notice number 6 regarding anomalies in distribution of old age pension in Haryana. Since he is not present here in the I allow Shri Bharat Bhushan Batra to read out this notice. Shri Rampal Majra and 2 other MLA, namely Shri Ashok Aroda and Pravinder Dhul, have also given calling attention notice on the similar subject. Shri Rampal Majra, MLA being the first signatory, is also allowed to raise supplementary. Shri Ashok Kumar Aroda, MLA, and 2 other MLAs, namely Shri Rampal Majra, Ajay Chautala, have also given notice under Rule 73A, that is a short duration question, 73A. On the similar subject, Shri Ashok Kumar Aroda, MLA, and Shri Ajay Chautala, MLA, are also allowed to raise supplementary. Now Shri Bharat, तो वो सप्लीमेंट्री रेज कर सकते हैं, और उसके अंदर जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन है उसको हम कॉल अटेंशन के अंदर अलाउ कर. फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जितने इंसिडेंट्स हुए हैं, या तो वो बनाए गए इसलिए क्योंकि सिमिलर नेचर का कोई विषय नहीं था, अर्जेंट इंपॉर्टेंस देखते हुए आज का भी जो विषय है, आज का भी विषय जो आप कह रहे हो ना, सिमिलर नेचर का था तो उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में कन्वर्ट जो भी हमने कल कन्वर्ट, उसको मेन कॉलिंग अटेंशन बनाया. जिस टाइम हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष जी ने ये आपको आश्वासन दिया, जो सारे के सारे कॉल अटेंशन मोशन थे वो सारे के सारे बाढ़ के ऊपर थे,
हरियाणा के अंदर जो बाढ़ आई उसके कारण नुकसान हुआ, उसके अंदर कहीं भी कोई नेचर का फर्क नहीं था। और आज भी जो आज काला टेंशन मोशन लगा हुआ है वो बाजरे की फसल के नुकसान को लगा रहा है, चाहे वो बाढ़ के कारण हुआ चाहे वो कीड़े के कारण हुआ, अलग अलग थोड़ी है, वो विषय तो सेम है कि बाजरे की फसल को नुकसान हुआ है और उसी के ऊपर आज ये काला टेंशन और शॉर्ट ड्यूरेशन है। मैं फिर आपको पढ़ के बता देता हूँ, आपकी रूल्स की स्पीकर के ऊपर जो पावर्स है उस पर लिख रहा हूँ। नो अपील लाइज विद द स्पीकर फ्रॉम द रूलिंग गिवन बाय द पर्सन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। रूलिंग गिवन बाय द चेयर सेटल्स द मैटर एंड कैन नॉट बी रीओपन्ड अगेन। अगर मैं रीओपन तो कर ही नहीं रहा, रीओपन तो आप कर रहे हैं, रीओपन तो आप कर रहे हैं, मैं थोड़ी रीओपन कर रहा हूँ, मैं रीओपन थोड़ी कर रहा हूँ, रीओपन तो आप कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय मैं तो कह रहा हूँ रूलिंग तो डिप्टी स्पीकर ने पिछली बार दी कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, नहीं देखिए दोबारा ये कन्वर्जन नहीं किए जाएंगे। ऐसा नहीं है, उसमें अगली बार हमने ये कहा था, एक बात और कहा था, हमने ये भी कहा था कि ये क्योंकि रेजोल्यूशन जो है ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाला ये मूव हो चुका था, सबके पास इंफॉर्मेशन जा चुकी थी, उसको वापस नहीं ले सकते। अध्यक्ष महोदय एक मैं चीज कहना चाहूंगा, रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर कन्वेंशंस को ओवर पावर कर अगर हम चलेंगे फिर रूल्स एंड नहीं कन्वेंशंस को ओवर पावर नहीं है। देखिए बोथ वेज, कोई भी सदन जो है या रूल्स के ऊपर या कन्वेंशंस के ऊपर दोनों पर चलता है, नॉट ओनली ऑन रूल्स, नॉट ओनली ऑन कन्वेंशंस। कन्वेंशन जो है हम फॉलो करते हैं उनको और पहले भी करते आए हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये तो 2011 से होती आ रही है। अध्यक्ष महोदय फिर मैं उस पर कुछ कह सकता हूँ? किसके ऊपर? लाइटर नोट पे 2011 वाली कन्वेंशन। नहीं देखिए वो आप मेरे टाइम की नहीं है, उसके बारे में मेरे पास उसके कोई जवाब नहीं है। 2011 के अंदर कही की बात है, एक अखबार की कटिंग में मुझे मिली। हाँ जी, उनका नाम था ऑटो एडवर्ड लेपर्ड बिस्मार्क, ये जर्मनी के फर्स्ट चांसलर रहे। उसको किसी हिंदी के अखबार में लिखा, मूर्ख खुद की गलती से सीखता है, समझदार दूसरे की गलती से सीखता है। हाँ तो अध्यक्ष महोदय जिनने गलतियां करी है अगर उससे हम नहीं सीखेंगे नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये कोई गलती नहीं है, दिस इज नॉट एनी मिस्टेक, दिस इज द कन्वेंशन वी आर फॉलोइंग। उदाहरण दिया है, दिस इज नॉट एनी मिस्टेक। मूर्ख कौन है और समझदार कौन है ये भी बता दे भाई। चलो अध्यक्ष महोदय हुड्डा साहब ने पूछ लिया कि 2011 में कौन आपकी कुर्सी पे था, तो ये मैं पढ़ दूं। 4 मार्च 2011 से 2 नवंबर 2014 को आपकी कुर्सी पे श्री कुलदीप शर्मा जी बैठे थे जो कि आपकी पार्टी के थे। अब डिसाइड कर लो समझदार कौन है, मूर्ख कौन है। अब कौन नहीं चलिए धन्यवाद रावदान सिंह जी। अब लीडर आस्क्ड मी हु वाज मूर्ख एंड हु वाज समझदार। अरे सत्या की नहीं जब मैटर ऑफ कंसर्न है। नहीं रावदान सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम इस सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश में विशेषकर दक्षिणी हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लग गया, जिसके कारण बाजरे की फसल को बहुत भारी नुकसान हुआ है। किसानों की बाजरे की फसल पकने के कगार पर है, लेकिन यह कीड़ा फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। एक सिरे से 4-5 कीड़े लगे हुए हैं, जिसके कारण बाजरे की फसल में 20% से लेकर 70% तक नुकसान हुआ है। किसानों को आस थी कि उनकी बाजरे की फसल अच्छी होगी, लेकिन अचानक कीड़ा लगने के कारण किसानों के बाजरे की फसल को बहुत क्षति हुई है। किसान सरकार की तरफ से आस लगाए बैठे हैं कि सरकार किसानों का साथ देगी और उनके नुकसान की भरपाई करते हुए उनकी आर्थिक मदद करने का भी काम करेगी, लेकिन सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि इस विषय पर सदन में चर्चा करवाई। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। विजयी भव, विजयी भव। एम्बी न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर में